नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ऐसे अंक के रहस्य को उजागर करने जा रहा हूं जिनके अद्भुत कार्य क्षमता को, इनके प्रतिभा को, इनके आत्मविश्वास को, इनके आत्मशक्ति को, इनकी इच्छा शक्ति को, इनके बल बुद्धि प्रभाव को, इनके लगन को, इनके कार्यशैली को, इनके भक्ति भाव को, इनके आत्मसमर्पण भाव को, इनके बारे में जितना भी बोला जाए, जितना भी कहा जाए, शब्दकोश का भंडार कम पड़ जाएंगे। जी हां, अपनी प्रतिभा के साथ ये अमर होने के वरदान से भी वशीभूत है। इनके अंदर अद्भुत भक्ति भाव समाया हुआ है। आप सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं आपको किस अंक के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, आज मैं आपको मूल्यांक 9, भाग्यांक 9 के जातक के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि अंक 9 एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभी अंकों को अपने अंदर समाहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। कोई भी अंक इनके ही अंदर से समाहित होकर जब बाहर निकलता है तो अद्भुत प्रतिभा के धनी होकर निकलता है। कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो इनके अंदर से नहीं निकलता या इनके अंदर समाहित नहीं होता। अंक 1 से 9 को गुना करने पर वापस अंक 9 की ही उत्पत्ति होती है। अंक 1 से 9 के अंतर्गत कोई भी अंक के जातक हो, पुरुष या स्त्री वर्ग, सभी को हनुमान जी के दर्शन एवं ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र के साथ साथ ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि महावीर स्वयं देवों के देव महादेव के अवतार है। ये वीरों के वीर महावीर है। ऐसा कोई भी कार्य संसार में नहीं है जो अगर ये ठान ले तो पूरा करके ही दम देते हैं। मूल्यांक 9, भाग्यांक 9 मंगल देव के अधिपति में आता है। कोई भी जातक महावीर जी अर्थात हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो उनके ऊपर मंगल देव की अति कृपा बरसती है। इनमें इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। जब तक ये शांत बैठे रहते हैं, लेकिन जब इनकी इच्छा शक्ति जाग जाती है, बड़े से बड़े कार्य को ये चुटकियों में हर लेते हैं। इनके मार्ग में अनेक बाधाएं जरूर आती है, परंतु अपने साहस, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जहां से सभी निराश होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं कि अब यह कार्य हो ही नहीं सकता, वहीं से इनका कार्य शुरू होता है और ये तब तक चैन से नहीं बैठते हैं जब तक इनका कार्य पूरा ना हो जाए। इनको अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर भी कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में इन्हें जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्द इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। मंगलदेव चूंकि सेनापति हैं, इसलिए मूल्यांक 9, भाग्यांक 9 के जातक अच्छे योद्धा, अच्छे सेनापति, अच्छे नेता होने के साथ साथ संगठन कुशल भी होते हैं और किसी भी संगठन का प्रमुख बनकर कार्य करते हैं। मूल्यांक 9, भाग्यांक 9 सांसारिक अंक होने के कारण भौतिक भावनाओं से संबंध है। अतः यह अंक शक्ति तथा ऊर्जा का अंक है। साधारण जीवन में इसका संबंध शक्ति, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व एवं अधिपत्य से है तथा अंक लोहे का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिससे अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता है। अंक 9 के अंतर्गत जन्मे जातक 3 वर्ग में आते हैं। एक वो जिनका जन्म 9 तारीख में हुआ है तथा दूसरा वो जिनका जन्म 18 तारीख में हुआ है तथा तीसरा वो जिनका जन्म 27 तारीख में हुआ है। इन तीनों वर्ग को जाने बिना आप अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के मार्ग, अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जीवन के पथ के लिए सही मार्ग का जानना बहुत जरूरी है, तभी आप भाग्य के पथ पर चलकर मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने घर, परिवार, समाज, देश के बारे में बिना किसी को कहे, बिना किसी को बताए अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बिना भटके अपने मंजिल की तरफ अपने उद्देश्य की पूर्ति को पाने के लिए निरंतर एक योद्धा की तरह सिर्फ आगे ही बढ़ते रहते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे मानव में संसार के हर वो शक्ति समाई रहती है जो किसी और अंक में नहीं होती। ऐसे अंक के जातक के लिए सभी क्षेत्र खुले रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में यह अपना भाग्य आजमा सकते हैं। कभी इनको किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं होती। अपनी मंजिल को प्राप्त करने पर कभी इनके दिमाग में अहंकार या घमंड दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हमेशा शांत होकर रहते हैं, फिर दूसरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब दूसरे वर्ग के जातक जिसका जन्म 18 तारीख में हुआ है,
यह संयुक्त अंक एक चमत्कारिक अंक है जिसमें अंक 1 सूर्यदेव, अंक 8 शनिदेव, दोनों अंक मिलकर संयुक्त अंक 18 का निर्माण हुआ है। अंक 18 को जोड़ने पर अंक 9 अर्थात मंगलदेव अर्थात श्री हनुमान जी को दर्शाता है, जो देवों का देव महादेव के अवतार स्वरूप है। अंक 18 जहां ऊर्जा, प्रकाश, जीवन के प्रति उत्साह, उमंग, तरंग देने के साथ साथ कर्मवीर, कर्मयोद्धा, न्याय के प्रति पूरी श्रद्धा, अपने कार्य को करने से पहले कदम गलत कार्य, गलत उद्देश्य की पूर्ति की तरफ न चला जाए, यह सभी बातों को सोच समझकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को क्रियान्वित कर मंजिल पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। ये अपने आप को हर तरह की कसौटी पर खुद को कसते हैं। इनके कारण किसी को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ऐसा किसी भी प्रकार का कार्य ये करते ही नहीं है। ये निहायत ही ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए ही कार्य करते रहते हैं। इनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है, इतनी चुंबकीय शक्ति होती है, अन्य लोग खुद खींचते चले आते हैं। ये किसी को आकर्षित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति विशेष खुद आकर्षित होते रहते हैं। अंक 18 एक ऐसा चमत्कारिक अंक है। ऐसे जातक अपने आप को एकांतवास में रहते हुए भी इनके अनुयायी, इनके चाहने वाले, इनके प्रशंसक बहुत होते हैं। ये गुप्त रहकर अपनी ऊर्जा को विश्व भर में प्रकाशित करते हैं, जिनके प्रकाश ऊर्जा से सभी व्यक्ति विशेष प्रकाशित होते रहते हैं। यह अंक धैर्य, सहनशील, आत्मविश्वास, लगन, उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपना कार्यशैली, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, लगन तथा ईमानदारी के साथ करके अपने कार्य को मंजिल तक पहुंचाने में सक्षमता हासिल करते हैं। ये अपने दिल के दर्द को कभी दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं होने देते, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, परंतु आंखों में आंसू नहीं होता। अब जिन जातक का जन्म 27 तारीख में हुआ है, अंक 27 राजदंड कहलाता है, जिनमें राजयोग के साथ साथ राजदंड भी जुड़ा रहता है। अंक 27 तारीख में जन्म लेने वाले जातक दो प्रकार के होते हैं, पहला नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। जिन जातक का जन्म 27 तारीख के नकारात्मक अवधि में हुआ है, उन जातक का राजदंड पहले जीवन काल से शुरू हो जाता है, अर्थात इनका एक भाग में राजदंड होता है तथा दूसरे भाग में राजयोग। राजदंड वाले भाग में जातक को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, आर्थिक दृष्टिकोण से मोहताज है। लेकिन फिर भी ऐसे जातक अपना मान स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देते, हमेशा दूसरों की बातों में, दूसरों की भलाई करके, दूसरों पर विश्वास करके इनका आर्थिक बजट बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। ऐसे जातक को धनोपार्जन के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक ईमानदार, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, दूसरों का मान सम्मान करने वाले व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जीवन के जिस भाग में आकर ये अपने जीवन के प्रति इनको घोर निराशा छा जाती है, जब लगने लग जाता है अब कुछ नहीं हो सकता, आंखें नम पड़ जाती है, ठीक वहीं से इनके जीवन का दूसरा भाग, दूसरा काल अर्थात राजयोग शुरू हो जाता है। इनके जीवन का राजयोग शुरू होते ही सबसे पहले इनका हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इनको अपना बल, बुद्धि, ज्ञान का बोध होना शुरू हो जाता है। ये अपने पिछले जीवन काल से सीख लेते हैं क्या खोया क्या पाया। इसके बाद धीरे धीरे इनके जीवन के दूसरे भाग में इनको हर तरह के सुख, वैभव, बंगला, गाड़ी, जिन सुखों से ये पहले भाग में वंचित थे, मिलना शुरू हो जाता है। ये ऊपर वाले का धन्यवाद करते नहीं थकते। अब दूसरे जातक जिनका 27 तारीख के सकारात्मक अवधि में जन्म हुआ है, ऐसे जातक के साथ राजदंड तथा राजयोग दोनों साथ साथ चलते हैं। राजयोग में पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, मान सम्मान, लग्जरी जिंदगी से वशीभूत रहते हैं, समाज में अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन राजदंड भी साथ साथ चलता रहता है, जिनमें मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, किसी न किसी प्रकार का मानसिक उलझन, मानसिक पीड़ा के साथ साथ कोर्ट में किसी न किसी प्रकार का मुकदमा भी चल सकता है या चलता रहता है। ऐसी बीमारी या ऐसा कष्ट जिससे इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उन सभी सुखों के भोग को सही रूप से भोग नहीं पाता। एक पल खुशी तो दूसरे पल कष्ट भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप फिल्म स्टार सलमान खान, जिनका जन्म 27 तारीख के सकारात्मक काल में हुआ है, इनको भी राजदंड के साथ साथ राजयोग है। इनकी हर फिल्म करोड़ों की बिजनेस करती है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। देश विदेश में इनके करोड़ों प्रशंसक है। लेकिन राजदंड के रूप में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डर बना रहता है कब अदालत की तरफ से सजा न हो जाए।
साथ ही साथ इतनी बड़ी उम्र होकर भी राजदंड के रूप में इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि इनको राजदंड तथा राजयोग दोनों साथ साथ चल रहा है। तो ये अंक 9 में 3 वर्ग के जातक होते हैं, लेकिन सभी का मूलांक 9:9, 18:9, 27:9 या भाग्यांक 9 ही आता है। इसलिए अपने भाग्य को समझते हुए अपने जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप में बल बुद्धि का सागर है। आप स्वयं वो है जो कोई नहीं है, जो कोई नहीं है वो आप है। आपका बल, आपकी बुद्धि गुप्त है। अब विशेष, आप अपना कोई भी कार्य सोमवार को प्लानिंग करके मंगलवार के लिए, और वह कार्य मंगलवार को हो जाएगा। आपके जीवन को, आपके भाग्य को प्रभावित करता है मांस मदिरा का सेवन। ये दोनों कार्य किसी भी हालत में नहीं करें, इससे बचें। 18 तारीख में तथा 27 तारीख में जन्म जातक के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है किसी न किसी रूप में, इसलिए मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। इससे बचने के लिए ओम श्री हनुमते नमो नमः के मंत्र का जाप होठ न हिले, जिभ न हिले, हमेशा करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप माला जपते हुए करें, आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। हमेशा सुबह नहाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में 1 चुटकी कच्चे चावल, 1 चुटकी गेरू चंदन डालकर सूर्य देव को जल एक धार में अर्पित करें। ध्यान रहे जल का यह धार टूटने ना पाए। अंक 7 पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अंक है और अंक 9 पूर्ण रूप से भौतिक अंक है। इसलिए अंक 9 के पुरुष वर्ग, अंक 7 के स्त्री वर्ग के साथ, अगर स्त्री वर्ग का अंक 9 हो तो अंक 7 पुरुष वर्ग के साथ चाहे रिश्ता किसी प्रकार का हो, शुद्ध रिश्ता रखें। पूरे जीवन काल में आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचने या पहुंचाने का मात्र एक यही रास्ता है, क्योंकि अंक 7 छाया ग्रह अर्थात हवा है और आप पवन सुत हनुमान हैं। इसलिए अंक 7 का आपके जीवन में, आप चाहे ना चाहे, यह अंक के जातक किसी न किसी रूप में आपके साथ जरूर रहेंगे। लेकिन याद रहे, शुद्ध अंतरंग प्यार, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जीवन नर्क भी बन सकता है, विशेष तौर से पुरुष वर्ग के लिए। आपके लिए बिजनेस के क्षेत्र से अच्छा नौकरी का क्षेत्र है। इसी में आप अपना भाग्य आजमाएं तो सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में किसी पर भी, या अगर बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर हो तो पूरा का पूरा बिजनेस का कार्यभार अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वरना आपके साथ धोखा होना निश्चित है। पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग, चाहे आपका मूलांक न हो या आपका भाग्यांक न हो, या दोनों होने की स्थिति में अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ घर में सुख शांति रखने का पूरा प्रयास करें। गृह कलह से बचें। आपके अंदर बल भी है, बुद्धि भी है। जब आपको लगे किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो विशेष तौर से दिन में भोजन करने के पश्चात थोड़ा सो जाएं। आपको बिस्तर पर ही सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। साथ ही साथ सभी मानसिक कष्ट से छुटकारा, पति पत्नी का संबंध एक दूसरे के तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। तथा पत्नी अपने पति को प्यार से सिर्फ यह कहते हैं, आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मात्र इतना कहते ही सभी परेशानियों का हल निकलना शुरू हो जाएगा। मूलांक 9 भाग्यांक 9 के जातक पति को या पत्नी को आवेश में या क्रोध में आकर कभी भला बुरा न कहें, वरना एक क्षण में अपना संसार भी त्याग सकते हैं। इससे बचें। घरेलू विवाद होकर भी अपने साथी का साथ हमेशा मिलता रहता है। मूलांक 9 भाग्यांक 9 पुरुष या स्त्री वर्ग दोनों एक दूसरे में वाद विवाद होकर भी अंतरंग मन से जुड़े रहते हैं। ये अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ दिल के बहुत ही सुंदर एवं इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं। इनका दिल बहुत ही कोमल होता है। इनको दिल से प्यार करने वाला या प्यार करने वाली अगर मिल जाए तो ये उनके ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहते हैं या लुटा देते हैं। यहां पर बता दूं, अपने आप को बर्बाद करने का आशय नहीं है। मूलांक 9 भाग्यांक 9 के जातक का संबंध त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक का इनके साथ बहुत ही गहरा संबंध था या है। जब बचपन में हनुमान जी को ऋषि मुनि के द्वारा श्राप मिला था, तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हें कदापि याद नहीं आएगा। यही वो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक का इतना लंबा सफर जामवंत जी के द्वारा किया गया था। यही जामवंत जी जब समुद्र को पार कर लंका जाने के लिए जब हनुमान जी को कोई युति दिखाई नहीं देने की स्थिति में
उसी वक्त जामन जी ने हनुमान जी को इनके बल बुद्धि का एहसास दिलाने मात्र से बल और बुद्धि का ज्ञान होते ही जय श्री राम बोलकर एक ही छलांग में समुद्र को लांग गए थे। इसलिए मूलांक 9 भाग्यांक 9 के जातक को अपने पूरे जीवन काल में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के इनके कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए इनके कार्यशैली की प्रशंसा कर उत्साहित करने की आवश्यकता पड़ती है। आप में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो बल बुद्धि है। त्रेता युग में आप श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायक बने। द्वापर युग में अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होकर महाभारत के युद्ध को सफल बनाया। अब रह क्या जाता है? अपने जीवन काल में आपके पास बल भी है, बुद्धि भी है। आप स्वयं अपने भाग्य के रचयिता खुद है। अपने आप को पहचाने, अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपने बल बुद्धि को पहचाने। आप अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। आप अपने घर परिवार को बेशक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आपके घर परिवार के व्यक्ति माता पिता को छोड़कर ना कभी किसी ने साथ दिया है और ना ही कभी देंगे। आपको हर हालत में अकेले ही चलना है, अकेले ही चलेंगे। दिल से रोना क्या होता है सिर्फ आपको पता है। आप दिल से रोते हैं जिसमें कोई आंसू नहीं होता है, आंखें नहीं रोती, सिर्फ दिल रोता है। आप महान इंसान हैं, कर्म से भी और इंसानियत के रूप में भी। अब उम्र के 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72वां वर्ष आपके लिए अच्छा सिद्ध कर होगा। वहीं अंक 3, अंक 6 दोनों सम होने की स्थिति में, इसलिए उम्र या वर्ष के अंक भी आपको सफलता देते रहेंगे। आपका कार्य क्षेत्र गायन, अभिनेता, नृत्य, वकील, जज, पुलिस विभाग, सेना विभाग, संगठन कार्य, रेलवे विभाग, ये सभी आपके क्षेत्र हैं। कलर सफेद, हल्का गुलाबी, हल्का लाल वस्त्र धारण करें, आपको फायदा होगा। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, बस बने रहें हमारे साथ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए देश में विकट संकट को देखते हुए घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। साबुन से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। चेहरे पर मास्क लगाकर जरूर रखें। किसी से हाथ नहीं मिलाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश को सुरक्षित रखें। अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।